सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की सबसे बड़ी खबर है कि पीएमओ का सबसे ताकतवर इंसान हिरेन जोशी, माफ कीजिएगा, हिरेन जोशी क्या पीएमओ में बैठ करके अपना व्यापार कर रहा था, बैटिंग ऐप चला रहा था? क्या नवनीत सहगल और हितेश जैन का इस्तीफा हिरेन जोशी प्रकरण से जुड़ा हुआ है? क्या ऐसी बात हुई कि सहगल और जैन को इस्तीफा देना पड़ा? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राहुल गांधी एलओपी क्यों मिलना चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से, और मोदी सरकार क्यों नहीं मिलने देना चाहती है राहुल गांधी को पुतिन से? ये दो बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट आप जरूर करिए। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि सच से सामना यही पर होता है। लेकिन कुछ अंधभक्त भी ट्रोल करते हैं, तो उस पर नहीं जाना है। आपको खबर से पर ध्यान रखना है और आइडिया देना है कमेंट के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कल शाम को पीएमओ से नवनीत सहगल और हितेश जैन का इस्तीफा होता है। और इस्तीफा होता नहीं है बल्कि इस्तीफा लिया जाता है। आपको बता दें कि हितेश जैन कौन है और नवनीत सहगल कौन है। दोस्तों, हितेश जैन लॉ कमीशन के परमानेंट मेंबर थे और उनका इस्तीफा लिया जाता है। हितेश जैन मोदी के करीबी बताए जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में आप देख रहे हैं, मोदी के साथ तस्वीर उनकी। तो हितेश जैन लॉ कमीशन के परमानेंट मेंबर थे और उनका इस्तीफा हुआ है। क्या ये हितेश जैन भी हिरेन जोशी की तरह जुड़े हुए हैं, जो कि परसों पवन खेड़ा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिरेन जोशी पर, जो कि पीएमओ का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है हिरेन जोशी को। हिरेन जोशी के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बिल्डिंग करने वाले, प्रधानमंत्री मोदी को बिल्डअप करने वाले हिरेन जोशी हैं। हिरेन जोशी ऑल मीडिया और प्रिंट मीडिया का हेडलाइन तय करते हैं। पीएमओ में बैठे बैठे हिरेन मोदी जो बोलते हैं वही गोदी मीडिया दिखाती है, चाहे नेशनल न्यूज चैनल दूरदर्शन हो वो दिखाता है। तो कहा जाता है कि जिस तरह से अमित शाह नंबर 2 पर है, अमित शाह अगर सरकार में है, मंत्री हैं, तो हिरेन जोशी भी कम पावर में नहीं थे, क्योंकि मोदी की छवि और कद बढ़ाने वाले हिरेन जोशी ही हैं। और हिरेन जोशी को मोदी जी गुजरात से साथ लेकर के आए थे, क्योंकि जब सीएम थे गुजरात में तब भी हिरेन जोशी वहां पर थे, और जब गुजरात से दिल्ली प्रधानमंत्री आए तो हिरेन जोशी भी आए। जिस तरह से अमित शाह ने ज्ञानेश गुप्ता को लेकर के आया था। तो ये इस पर हम वीडियो अभी आगे बनाएंगे, आपको बताएंगे विस्तार से कभी। लेकिन अभी बात यह है कि हिरेन जोशी पर आरोप लगा कि हिरेन जोशी पीएमओ में बैठ करके बैटिंग ऐप चलाता था और बहुत सारी परतें खोली कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। और पवन खेड़ा के बाद से पूरा पीएमओ में खलबली मच गया दोस्तों। और खलबली ऐसी मची कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है, इस्तीफों की लाइन लग गई है। कल नवनीत सहगल, जो कि प्रसार भारती देखते हैं, प्रसार भारती मतलब कि पूरा कमांड होता है उनका, दूरदर्शन पर हो या गोदी मीडिया चैनल पर हो, सब पर उनका कमांड होता है। वो जो कहते हैं वही होता है। नवनीत सहगल का एकाएक इस्तीफा होता है। 11 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पवन खेड़ा के आरोप के तुरंत बाद ये इस्तीफे होने लगते हैं। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि अभी इस्तीफा इतने पर थमने वाला नहीं है, और भी इस्तीफा होगा पीएमओ से, और भी अधिकारी का इस्तीफा होगा। नवनीत सहगल प्रसार भारती देखते थे और पूरी मीडिया मैनेज करते थे, मीडिया कंट्रोल करते थे। आपको बता दें कि नवनीत सहगल और हिरेन जोशी हेडलाइंस देते थे कि क्या खबरें चलानी है, क्या दिखानी है, और ये पूरा मैनेज करते थे नवनीत सहगल।
और लॉ कमीशन के परमानेंट मेंबर हितेश जैन, ये पूरी कानून देखते थे। तो हितेश जैन का इस्तीफा होता है, नवनीत सहगल का इस्तीफा होता है। खबर तो ये भी है कि हिरेन जोशी का तबादला कर दिया गया है, हटा दिया गया है पीएमओ से, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि आधिकारिक तौर पर पीएमओ के तरफ से कोई बयान नहीं आया है, या सरकार का कोई आला अफसर या सरकार के कोई मंत्री के तरफ से इस पर बयान नहीं दिया गया है। लेकिन इसलिए इस चैनल इस खबर की दावा नहीं करता है, लेकिन खबरें ये चल रही है कि हिरेन जोशी का भी तबादला कर दिया गया है। और नहीं हुआ होगा तो मोदी सरकार कर देगी, क्योंकि मोदी सरकार अपने दामन पर छींटे बर्दाश्त नहीं करेगी। और बैटिंग ऐप चलाने का, जिस बैटिंग ऐप को बैन कर रही है मोदी सरकार, जिस बैटिंग ऐप के में फंसाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैंने लपेटा गया, उन पर ईडी सीबीआई जांच, कई बार पूछताछ की गई, उनके ऊपर केस कराया गया, उसी बैटिंग ऐप से हिरेन जोशी का नाम निकल करके सामने आता है दोस्तों। तो पीएमओ कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता है, जांच के कटघरे में। तो क्या मोदी सरकार इसका जांच कराएगी हिरेन मोदी पर? क्या मोदी सरकार स्पष्टीकरण देगी कि पीएमओ में बैठा शख्स, सबसे ताकतवर शख्स, वहां से व्यापार कर रहा था, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया? नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि मोदी सरकार न जवाब देती है और न खुल के बोलती है। मोदी सरकार सिर्फ विपक्ष पर हमला जबरदस्त तरीके से करती है, लेकिन अपने दामन पे लगे दाग के बारे में मोदी सरकार कभी नहीं बोलती है, क्योंकि वो तो गंगाजल वाली पार्टी है भाई। जो आता है वो पवित्र हो जाता है, जो डुबकी लगाता है। हेमंता बिश्व शर्मा को देख लीजिए, कांग्रेस से निकल के गए, इनके पास कभी ईडी सीबीआई के टीम पहुंचा करती थी। वो हेमंता बिश्व शर्मा आज के डेट में हिंदू हृदय सम्राट है। उसके बाद से अजीत पवार को महाराष्ट्र से देख लीजिए, ईडी का छापा पड़ा, रेड पड़ा। अजीत पवार जब इधर मिल गए तो सब कुछ ठीक हो गया, दूध से धुल लिए। आपको बृजभूषण शरण सिंह, जो जितने खिलाड़ी थे महिला, उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा, लेकिन गंगाजल में नहाए हुए हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, स्टार प्रचारक बने हुए थे, प्रचार भी कर रहे थे। तो आप मोदी सरकार से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो इसकी जांच कराएंगे या इस पर कुछ स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन इतना तय है कि देश इस चीज को जानना जरूर चाहता है कि हिरेन जोशी पीएमओ में बैठ करके व्यापार कर रहा था कि नहीं कर रहा था। पवन खेड़ा का आरोप सही है या गलत है, इसका तो कम से कम जवाब देना ही चाहिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है, जो कि 2 इस्तीफा कल हुआ प्रधानमंत्री ऑफिस में से नवनीत सहगल, वो भी खासम खास 2 ऐसे अधिकारी का इस्तीफा होता है जिस पर पूरी एकदम से मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया, इसको लेकर के चलती है। लेकिन वही गोदी मीडिया पर यह खबरें नहीं चलाई जाती है, गोदी मीडिया पर यह खबर नहीं चलती है, जबकि पीएमओ के अंदर खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि अभी और भी इस्तीफे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर थी जिसमें खबर निकल करके ये आ रही है कि हिरेन जोशी का शायद तबादला कर दिया गया है, लेकिन इसका आधिकारिक तौर पर अभी बयान किसी के तरफ, सरकार के तरफ से नहीं दिया गया है, इसलिए चैनल इसका दावा नहीं करता है, लेकिन खबर ये चल रही है। दूसरी खबर की बात करते हैं दोस्तों। पुतिन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन कल से भारत दौरे पर है, 2 दिन की यात्रा पर है वो भारत में। कल शाम 6:30 बजे के करीब वो लैंड किए पालम एयरपोर्ट पर। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रेड कारपेट बिछा करके गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद पीएम हाउस गए, वहां पर डिनर था, प्रधानमंत्री आवास में डिनर था पुतिन का। पुतिन डिनर करके आराम किए। आज प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति की मीटिंग हो रही है। इसी में कल राहुल गांधी का एक बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार एलओपी के आड़ो हाथे ले रही है। एलओपी का प्रोटोकॉल है विदेशी डेलीगेशन से बात करना, मिलना, लेकिन मोदी सरकार उन्हें मिलने नहीं देती है। देश तो देश, विदेश में भी जब राहुल गांधी जाते हैं तो उनको वहां मना कर दिया जाता है, वहां के नेताओं से किसी से मुलाकात नहीं करने दी जाती है, क्योंकि विदेश जब राहुल गांधी जाते हैं तो बीच में मोदी सरकार आ जाती है।
वो किसी नेता से मिलने नहीं देते हैं। बहुत बड़ा आरोप कल राहुल गांधी ने लगाया, जिसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो लगाया, जिसके बाद से बैकफुट पर दिख रही है मोदी सरकार। तब सवाल खड़ा ये होता है दोस्तों कि क्या मोदी सरकार पुतिन से मिलने देना चाहेगी राहुल गांधी को, और राहुल गांधी पुतिन से मिलना चाहते हैं। परंपरा तो ये कहती है दोस्तों, भारतीय राजनीति की परंपरा तो ये कहती है कि नेता विपक्ष भी विदेशी डेलीगेशन से मिलता है। इसके तमाम उदाहरण है। आपको हम अगर वाजपेयी की सत्ता की बात करें तो वाजपेयी जी की सरकार जब थी तो जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दौरा हुआ था तो वाजपेयी जी ने उस समय एलओपी थी सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात करवाई थी। समय निकाल करके रूसी राष्ट्रपति पुतिन और सोनिया गांधी मिले थे। वही मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस समय नेता विपक्ष थी सदन में सुषमा स्वराज, तो मनमोहन सिंह ने पुतिन की मुलाकात सुषमा स्वराज से कराई थी। लेकिन क्या मोदी सरकार राहुल गांधी से मिलने देगी पुतिन को? और आपको बता दें दोस्तों कि नेता विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के हो, कोई भी विदेशी डेलीगेशन से मिलता है तो अपने देश का ही पक्ष रखता है। तो आखिर मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती क्यों है? मोदी क्यों नहीं मिलने देना चाहते हैं राहुल गांधी को विदेशी डेलीगेशन से? जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, किस बात का डर है? सवाल खड़ा होता है दोस्तों इस बात से, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ही आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। तो क्या कुछ एक्सपर्ट की राय अलग अलग से आ रही है, तो जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पुतिन से मिलने नहीं देंगे प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी ये शो भी नहीं होगा। बाद में शो ये होगा कि पुतिन राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते थे। तो इस तरह की भी बातें हो सकती है। हालांकि अब देखना यह है कि पुतिन अगर चाह दे, रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगर चाह दे कि हमें राहुल गांधी से मिलना है, तो मोदी रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रोक नहीं सकते हैं। इसलिए अब ये देखना है कि पुतिन अभी आज तक है, अभी भारत दौरा पर आज और कल निकलेंगे। तो देखना ये है कि पुतिन क्या राहुल गांधी से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी ने अपनी इच्छा जरूर जताई है पुतिन से मिलने के लिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए, व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। लेकिन क्या पुतिन अपनी इच्छा जताते हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार क्या मिलने देगी पुतिन से? और दोस्तों आपको बता दें कि ये खबर में आपको जो हिरेन जोशी पर आ रहा है, तो ये 2021 में एक बार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने भी ये आरोप लगाया था हिरेन जोशी पर कि मैं जानता हूं कि कौन मीडिया की हेडलाइन तय करता है, प्रिंट मीडिया की हेडलाइन तय करता है, और नेशनल टेलीविज़न का कौन हेडलाइन तय करता है, मैं जानता हूं। ये खुलासा 2021 में अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। तो जाहिर सी बात है कि हिरेन जोशी पर आरोप उस समय ही लगा था और जब अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। अब तो बातें पूरी तरह से खुल गई है कि गोदी मीडिया पर वही चीज चलाया जाता है जो हिरेन जोशी अब तक किया करते थे, हेडलाइन तय। जिस बात की वो डिबेट कराना चाहते थे उसी विषय पर डिबेट होता था,
बाकी खबरें नहीं दिखाई जाती थी। या सबसे ताज़ा उदाहरण ये है दोस्तों कि गोदी मीडिया पर अब तक नहीं दिखाया जा रहा है कि हितेश जैन और नवनीत सहगल का इस्तीफा हो गया है और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हिरेन मोदी पर आरोप लगाया है। तो दोस्तों ये दो बड़ी खबरें थी जिसका हमने विश्लेषण किया। फिलहाल आप सबसे विदा लेंगे, इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों हमारा न्यूज़ चैनल फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है TNF के नाम से। आप वहाँ भी अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।